मैसेज संदेश सुने हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम टच करके लास्ट यीशु मसीह के दूसरे आत्मा पर जाके समाप्ति करेंगे। आइए हम अपने बाइबल खोलेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका हम पढ़ लेंगे 15 अध्याय उसका 12 वचन आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे हम पढ़ेंगे कि हमारा विश्वास जो फाउंडेशन है यीशु मसीह की जो डेथ और उसका फिर से जी उठना, उसके बेस पे देन हम नेक्स्ट चैप्टर में भी प्रवेश करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 12 वचन। कोई भी पढ़। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए से जी उठा, जी। तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। आगे बढ़ते। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही की कि उसने मसीह को जिला दिया। यदि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। बस इस कलीसिया में कुछ कंफ्यूजन थी इस बात को लेके कि एक व्यक्ति जो मर गया है क्या फिर से जी उठ सकता है? नहीं। आपका क्या विश्वास है? एक कलीसिया का क्या विश्वास है? ये पॉसिबल है नहीं है? आपके सामने पढ़ा, मैंने खुद अपनी बाइबल में लिखी, जो आपकी बाइबल में सेम ही है, लिखा गया है कि अगर जी उठना नहीं है तो हमारा विश्वास क्या है? इंग्लिश में वे, उसका कोई वैल्यू है ही नहीं है। तो अल्टीमेट विश्वास क्या है? जहां पे बताया गया है कि अगर आप उसके जी उठने पे विश्वास नहीं कर रहे, कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया हो चाहे मोहाली की कलीसिया हो, कलीसिया किसी क्षेत्र की भी हो, अगर वो विश्वास नहीं कर रही कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, देन आपका विश्वास है ही नहीं। तो आपको फर्स्ट बात पहले क्या करना है? ये बात को ठानना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इस बात का तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, सिंगल परसेंट भी नहीं होना चाहिए कि ये साइंस के हिसाब से आप देखेंगे, चाहे वर्ल्डली आप देखेंगे संसारिक रूप से, ये पॉसिबल नहीं है कि जब एक व्यक्ति मर ही गया है, सांस छोड़ दिया है, वो कैसे जीवित हो सकता है? मेडिकल इतिहास में आप कहीं से भी देखो कैसे एक व्यक्ति को जिंदा रख सकते हैं? नहीं है पॉसिबल। लेकिन यीशु मसीह के वचन के अनुसार ही ये पॉसिबल हुआ है। किसी ने उसको जीवित नहीं किया कि किसी ने उसके, लेकिन लिखा क्यों? अपने वचन के अनुसार जीवित हो चुका है। पहली बात तो जे कुरिन्थियों की कलीसिया को कंफ्यूजन क्लियर करनी थी किसने? पौल के द्वारा, कि जो उनके मन में था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। आइए दूसरी जगह पर थोड़ी सी एंट्री करते, इसी को नेक्स्ट चैप्टर इसी का देखेंगे 15 का ही, तो इसको आप देख लेंगे 55 इसका देख लेंगे तो थोड़ा सा और इसी आपको एक पिक्चर मिल जाएगी क्या इतिहास कैसे कैसे हो गया। ठीक है, इसी का 15 का भी 55 भी देख लेंगे। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? जी। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। कौन करता है? हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। एक चैलेंज कर रहा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ? ये हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए बिल्कुल स्मॉल बात लगती है, छोटी बात लगती है कि कोई व्यक्ति आया, ठीक है, बेथलेहम में पैदा हुआ, उसके बाद 30 साल की एज में मारा गया, गड़ा गया, जीवित हो गया, बस नॉर्मल, ठीक है, एक कहानी के रूप में। ये क्रिश्चियन लोगों का विश्वास है, हमारी फाउंडेशन है, नींव है कि यीशु मसीह की जो मृत्यु हुआ उसके बाद उसका जी उठना मेरे लिए एक सेंटर प्लेस बन गया है। आपका विश्वास का भी सेंटर प्लेस वो है, वो केंद्र बिंदु हमारा है। उसके सिवा ना हम लेफ्ट ना राइट, सिर्फ एक मात्र वही है कि उसके क्या हुआ कि जी उठने के द्वारा ही मेरा विश्वास, आपका विश्वास आगे बढ़ा है। तो जहां पे एक चैलेंज लिया है, सेम व्यक्ति उसी कलीसिया को फिर
चैलेंज कर रहा है और इस प्रकार से कर रहा है कि खुद जैसे घोषणा कर रहा है कि हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ है। आपने जब सांप के बारे में देखा होगा, अधिकतर सांप ही डस करते हैं ना, स्टिक करते हैं, तो उसको भी चैलेंज इस प्रकार से किया है। एक वर्ष में इस प्रकार से लिखा कि तेरी जय कहाँ है, तेरी जय कहाँ है, जो पहले तू इस प्रकार से ललकार से जितने भी लोग आज तक आए उनको आपने मृत्यु ने क्या किया है, अपने वश में कर दिया। अगर आप इसी को ग्रंथियों को देखेंगे थोड़ा सा बैक साइड में और जेनेसिस में चलेंगे तो उसमें लिखा है कि आदम जो एक व्यक्ति, ठीक है, उसको क्या किया है, इसी प्रकार से एक दूसरे आदम के द्वारा क्या मिले हमें, मुक्ति और साल्वेशन। तो सेम टाइम इसी के कारण लिखा है कि मृत्यु तेरा टांग क्या कहा गया और तेरी कहाँ रहा, और मृत्यु का टांग तो पाप है। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। रोमियो में लिखा इस प्रकार से कि पाप की मजदूरी जो है मृत्यु, उसकी बेचीज। तो इसी के नीचे आप देखते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। कितने लोग जयवंत अपने आप को महसूस करते हैं? That's very good। जे हम जयवंत हो चुके हैं किसके साथ, यीशु मसीह के साथ। आपके बस में, मेरे बस में कोई नहीं है कि मैं कितना भी प्रोटीन खा लूं, लेकिन जयवंत होने के लिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचेगा, लेकिन केवल एकमात्र उसकी सामर्थ्य लिखा है कि वीकनेस के अंदर से प्रबलता होती है। किसकी, यीशु मसीह। तो ये वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो कि आज तो जीव का यीशु मसीह का दिन है, पादरी साहब ने कहीं और ही हमें ले, लेकिन ये बैकग्राउंड है। आइए थोड़ा सा आगे भी चलेंगे। आप मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 6 वचन हम देखेंगे और कैसे यीशु मसीह का जी उठना हुआ। मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 6 वचन। उसका 6 वचन देख लें और लूका उसका 24 उसका 13 में हम देख लेंगे। थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। 28 उसका 6 वचन। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा है। ये कौन कह रहा है? हमने एक वचन ही पढ़ना है, इसके ऊपर नीचे ही पढ़ना है, इसकी पूरी स्टोरी को जानना है। ये कौन कह रहा है कि वो वहां पे नहीं है? तो उसको कहां से एक संदेश मिला है और कैसे उसने इस बात को क्लियर किया है कि वो यहां पे नहीं है? यीशु मसीह जी उठा, तभी तो जाकर उसने बोला कि वहां पे वो नहीं है। मान के चलो एक जगह पे कुछ चीज रखी हुई है, ठीक है, वहां पे वो नहीं मिल रही, तो दूसरा कोई दिखेगा उसको, तभी जाकर बोलेगा यहाँ पे नहीं। सेम टाइम इसी प्रकार से यीशु मसीह का जी उठना, और खास करके जब मैथ्यू इस बात को लिख रहा है, 4 गॉस्पेल जो है, 4 ही राइटर अलग अलग यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन मैथ्यू का इस प्रकार से है, मत्ती इस प्रकार से लिख रहा है कि यीशु मसीह का जी उठना बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है कि वो वहां पे नहीं है। आज संदेश यही है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो उस जी उठने के बाद मुझे और आपको क्या सीख मिलती है और क्या बेनिफिट हुआ है, क्या हमारे विश्वास में बढ़ोतरी हुई है, उसका आगे देखने के लिए हम पढ़ लेंगे लूका सुसमाचार 13 अध्याय 24 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे, जहां पे 2 व्यक्तियों डिसाइपल्स की हमें कहानी मिलती है कि वो अपने टाइम में है। तो थोड़ा सा आपको और इजी पड़ेगा कि यीशु मसीह चलते चलते उनके साथ वहां पे पहुंच गया। पढ़ लीजिए। इसके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं। उसका 24 उसका 13 वचन समाचार। उसमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील दूरी पर था। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे जी। और जब वह आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी कि उसे पहचान ना सकी। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वह उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें?
उन्होंने उनसे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यता था, और प्रधान याजक और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यह इजराइल का छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवा इन घटनाओं को 3 दिन हुए हैं। बस आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे। और जहां पे क्या हुआ है, 2 व्यक्ति है, कितने किलोमीटर जा रहे हैं मान के चलो। हाँ, तो पैदल यात्रा कहां से कहां तक कर रही है इनको, है ना? एक जगह का नाम है, अगर नहीं आपको आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 2 व्यक्ति इस घटना के बारे में चर्चा करते करते जा रहे हैं। तो आपस में वो डिस्कशन चर्चा जो कर रहे हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति कहां से आएगा बीच में? तीसरा व्यक्ति किसको दर्शाता है? कौन है वो? खुद यीशु मसीह है। हालेलुया, यीशु मसीह है। लेकिन ये कंडीशन उनकी लिखा है कि क्या किस प्रकार से बंदगी को पहचान नहीं पाए। तो अभी यहाँ से हमें क्या मिलता है सीख, कि जब चलते चलते सफर में आप लोग होंगे, मैं होगा, कोई भी, लेकिन यीशु मसीह हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन हम कभी कभी उसको रिकॉग्नाइज से पहचान नहीं पाते। यीशु मसीह चल रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उनको छोड़ दिया। चाहे ये उसकी स्लीपी मौत के बाद उसने सब कुछ खत्म हो गया और ये व्यक्ति जा रहे हैं अपने आप अपने घर में, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये व्यक्ति चलते चलते बातें तो कर रहे हैं। ये घटना कहाँ पे हुई है? यीशु नाम में क्या बात हुई है, लेकिन उनको कंफर्म नहीं है कि हमारे साथ है कौन। आज की कंडीशन में, आज के दिनों में भी हमारे साथ ऐसे होता है, कभी कभी हम चलते चलते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है या नहीं। कई ऐसी परिस्थिति में आप और मैं फंस जाते हैं, फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, किसी और बात को लेकर हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है या नहीं। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों को पहचानना नहीं है कि यीशु मसीह हमारे साथ चल रहा है। परिस्थिति हमेशा ऐसी नहीं है। आपकी फैमिली में कुछ हो सकती है, मेरी फैमिली में कुछ हो सकती है, पास्टर के जीवन में कुछ हो सकती है, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में भी यीशु मसीह हमारे साथ He is there. He wants to walk with you. वो चाहता है कि आपके साथ चले। वो चला, उसने चल के आपके घर तक पहुंचा। लिखा कि आगे पढ़ेंगे तो लिखा कि लोगों ने उसको निमंत्रण किया कि आओ हमारे साथ खाना, क्योंकि जहां पे आपने जाना है वो थोड़ा सा दूर है। लेकिन उन व्यक्तियों ने इतना उनको अपने पास लाने की कोशिश की, लेकिन चलते चलते उसको पहचान नहीं पाए। आज की स्थिति आपकी मेरी क्या हो सकती है? यीशु मसीह जीवित हो गया है, दैट्स वंडरफुल, बहुत एक्सीलेंट, कोई उसके साथ कोई तुलना है नहीं। लेकिन क्या आप यीशु मसीह को पहचानने नहीं पहचान मैटर्स? क्या आप यीशु मसीह को उसकी सही पहचान दे रहे हैं या नहीं दे रहे? आपके जीवन में उसको पहचाना है नहीं है कि ऐसे ही हम क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, उसके बाद ईस्टर, देन सेम टाइम फिर वैसे ही काम जैसे कल तक थे। अभी इसके ऊपर चर्चा करने की हमें जरूरत है। ये 2 व्यक्ति उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन बातों को सारे स्पष्ट किया कि वो ही यीशु मसीह। आज की स्थिति में हम आपसे निवेदन यही है कि आप यीशु मसीह को पहचाने। किस बात के लिए यीशु मसीह आपके साथ चलना चाहते हैं? ये 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है, एक का नाम नहीं बताया गया। कौन है, कहाँ इसको पहुंचना तो जहां पे है इनके अपने गांव पिंड में, लेकिन उनके साथ यीशु मसीह विषय पूरी है। आज के आपके पास भी यीशु मसीह यहाँ पे भी है, आपके साथ चलना चाहते हैं। क्या आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। ठीक ऐसे ऐसे हमारे जीवन में कभी कभी होता है। आगे इसके और बढ़ेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पूरी बाइबल आज ही खत्म कर देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना है कि एविडेंस कहाँ से हमें मिलते हैं पूरे यीशु मसीह का जी उठना। हमने ये इसको पढ़ लिया है कि 2 व्यक्तियों के बीच में यीशु मसीह चल रहा है। आगे अब यीशु मसीह जी उठने के बाद फिर कुछ जिम्मेदारियां हैं जो अपने चेलों को, अपने लोगों को दे गया है। तो अभी यीशु मसीह तो जीवित हो गया, तो आत्मिक रीति से तो हम भी जीवित हैं,
अब दोबारा यीशु मसीह का जब आगमन होगा तो क्या मैं और आप उसके साथ जीवित होंगे, नहीं होंगे? यस और नो? जो लोग विश्वास करते हैं ये कंफर्म होना चाहिए। लिखा है यूहन्ना उसका 14 अध्याय पढ़ने के बाद और आपको एश्योरेंस मिलेगी, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1, 2, 3, 4 भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा एश्योरेंस मिलेगी। फिर हम 28, 18, 20 में जाके अंतिम जी पढ़ लीजिए। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 1, 2, 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। किनका मन व्याकुल ना हो? चिन्हों का, विश्वासियों का, मसीही जन का मन व्याकुल ना हो। आगे पर विश्वास रखो, विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जी। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। कहाँ पे स्थान है? कौन सी होटल में, कौन से रिजॉर्ट में? मेरे पिता के बहुत से स्थान है। आगे यदि ना होते तो जी। मैं तुमसे कह देता जी। कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ जी। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग जानते हो। बस, तो जहाँ पे इंश्योरेंस हमें दी गई है एक बात की कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर कि क्या कर रहा है कि मैं आपके लिए घर तैयार करने के लिए चला, तो दोबारा आएगा नहीं है। विश्वासी लोगों को हमें मालूम होना चाहिए, ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह दूसरा आगमन दोबारा आएगा। तो उसमें क्या होगा कि उन लोगों को उनका मन व्याकुल ना हो कि हमारा स्वामी मास्टर अभी कुछ दिन पहले यरूशलेम में क्या किया, मारा गया, उसके बाद कहानी खत्म। एक कुछ लोगों का विचारधारा ऐसी है कि बहुत हो गया, बहुत समय से हम वेट कर रहे हैं यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन, बहुत पीढ़ियां हो चुकी है, कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। मेरी बात पे कम विश्वास करें लेकिन वचन पे ज्यादा विश्वास करें कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। तो लिखा है कि वो उसके लिए कमरे जो है रूम्स तैयार करने के लिए जा रहे हैं। तो आपका प्रश्न होगा क्या यीशु मसीह भविष्य के लिए कठिन काम है? जहीं से बोल दे और कमरे रूम को सब कुछ तैयार हो जाएगा, लेकिन उसकी खास एक मकसद के साथ अपने लोगों के लिए तैयारी करने जा रहा है। तो क्या लिखा है कि मैं दोबारा फिर आऊंगा। आने से पहले हमें क्या करना है? जब यीशु मसीह ने भीड़ को खाना खिलाया तो कितने लोग थे? बहुत सारे लोग। चंगा किया तो बहुत सारे लोग। जब ग्रेट कमीशन दे के गया है कितने लोगों को बोला है? आगे हम थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे, उसके बाद बात करें। ग्रेट कमीशन कहाँ लिखा है? महान आज्ञा मत्ती 28 उसका 18, 19, 20 पढ़ के हम आगे समाप्ति करें। किस प्रकार से यीशु मसीह ने आज्ञा दी है? लिखा है कि तुम क्या करो? ये बातें मानना सिखाओ। आगे आपको मालूम कि बैप्टिज्म करो उनको, तो क्या कर रहा है? पृथ्वी के छोर तक मैं तुम्हारे साथ। तो ये बातों का पक्का कि एक मकसद, एक असाइनमेंट हमें दिया गया है काम करने के लिए। आप बचाए गए हैं, बहुत बढ़िया। आपकी फैमिली बचाई गई है, बहुत बढ़िया। आपके आसपास के लोग बचाए गए हैं, लेकिन अभी भी कितने परसेंट लोग, 97% लोग ऐसे पड़े हैं जो यीशु मसीह के बारे में अभी तक सुना नहीं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? बाइबल में तो लिख दिया, अच्छे सब कुछ हो गया, बढ़िया है, लेकिन 28 जो हमें एक ग्रेट कमीशन, एक बर्डन जो जिम्मेदारी दी गई है आपको मुझे, तब तक हमें करने की आवश्यकता है। तो क्या होगा जब सुसमाचार हर एक जाति में, हर एक देश कुल में फैल जाएगा तो यीशु मसीह का आगमन तुम्हारा ये एक बेसिक एक स्टोरी, एक कहानी, एक पैकेज है कैसे हमें सुसमाचार को समझना है। सुसमाचार आप से लेकर पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी आपको घटनाएं देखने के लिए मिलेगी। लिखा है कि क्या क्या उसके अंतिम समय में होगा, है ना? बहुत सारी बातें आपको दिखेंगी। लेकिन 28 अध्याय में इसका 18, 19 जो 20 तक है, एक खास जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को दी है जो इस काम को कर सकते हैं। आप बहुत लोगों को देख सकते हैं पीछे, आप बहुत भीड़ यीशु मसीह के साथ थी, लेकिन जब एक खास मकसद उनको देना है, उस खास लोगों को उस पहाड़ पे लेके गया है और वहीं से यीशु मसीह बादलों पे उठाएंगे। लिखा है कि जैसे वो उठाया गया, जाते हुए देखो वैसे आते हुए उसको भी देखो। ये बहुत बड़ी बात है। तो विश्वासी लोगों, आपका मन व्याकुल होना नहीं चाहिए। हमारा मन व्याकुल
आपको नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां सेम नहीं रहेगी। हो सकता है कि आपके आज किसी और बात से जूझ रहे हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आपके बीच में वास करेगा परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। इसी पर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके साथ हम जूझ रहे हैं। प्रचार करना इट्स वेरी इजी, लेकिन प्रैक्टिकली उसको करना इट्स वेरी टफ, मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमें चलते रहना है, क्योंकि असाइनमेंट इज गिवन बाय मास्टर। तो जो ये काम दिया गया है ये मेरे द्वारा नहीं, पास्टर के द्वारा नहीं, लेकिन हमारा जो स्वामी यीशु मसीह है उसके द्वारा दिया गया उस काम को पूरा करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी। ये काम उसका है, उसी ने हमें दिया है। जिस सेवा मेल मिलाप की सेवा हमें यीशु मसीह परमेश्वर ने दी है, उसका आगमन जल्दी है। अपने आप को तैयार करें, आपके आसपास के लोगों को तैयार करेंगे। प्रभु जल्दी से आए और इस जितने लोग विश्वासी है उनको अपने साथ ले जाए। बहुत बड़ा विषय है यीशु मसीह के जी उठने का। आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आपके पास मैसेज आए होंगे, बहुत सारे इसके ऊपर कमेंट्रीज है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें लिखी गई है गुड फ्राइडे के ऊपर, यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर, ईस्टर के ऊपर। लेकिन हमारे पास समय कम होने के कारण हम यहीं से ही थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। आई थिंक अगर और है मेरे पास, लेकिन बहुत सारा समय जो अनुमति नहीं दे रहा, तो हम यहीं पे थोड़ा सा रुकेंगे। आस करते हैं कि आपको समझ आया होगा। वो दो व्यक्ति जो चल रहे हैं पहचान नहीं पाए, आज आप भी यीशु मसीह को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। वो तो आपके साथ चल रहा है कि मैं उसके साथ चल रहा हूँ, नहीं चल। बड़ी बात ये नहीं है कि आपने फास्ट कितने किए हैं, आप कितनी ताली भी आपके प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बड़ी बात है कि आप उसके साथ चलते हैं। एवरी टाइम, हर रोज क्या हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? नहीं करते हैं। बस में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पे भी है, लेकिन हमें चाहिए कि उसकी परिस्थिति जो है, उसकी उपस्थिति जो है, उसको फील करें। आइए आपको बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद करें वचनों के लिए। अगर कोई वचन आपको टच किया है, आपको शुभ है, आपके मन में ऐसे लग रहा है कि सचमुच मुझे यीशु मसीह के चलने की आवश्यकता है और मुझे उसके साथ क्लोजनेस पे जाना है, उसके पास और जाना है। हर परिस्थिति को साइड पे करते हुए, हर बात को साइड पे करते हुए, लिखा है इब्रानियों में 12 अध्याय में कि हर एक रोकने वाला पाप, हर एक रोकने वाली चीज को साइड पे करते हुए विश्वास करता है, यीशु मसीह को ताकते है, वो संपूर्ण विश्वास करता है। उसका नाम है यीशु मसीह, जो आज से 2025 साल पहले गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित है। ईस्टर केवल नाम की रह जाए, लेकिन मेरे और आपके जीवन में एक असर, इम्पैक्ट